यहाँ पर देखें जो आइस क्यूब की ट्रे है इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त इसने बर्फ़ तैयार कर दी है। जो गिलास पानी का मैंने इसके अंदर भर कर रखा था उसको भी चेक करता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। जिस तरीके से फ्रिज का ऊपर वाला खाना जो होता है हर चीज़ को बर्फ बना देता है, ये वाला जो आइस बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आप जो चीज़ रखेंगे वैसे ही इंशाल्लाह बर्फ बनाएगी। इस ढक्कन को मैं नीचे काट देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली, आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आ गया वो प्रोडक्ट जिसका आप दोस्तों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। प्यारे दोस्तों, मैंने एक स्मॉल साइज का बहुत ही खूबसूरत रेफ्रिजरेटर तैयार किया है। अब इसको मैं घुमाकर साइडों से और बैक साइड से भी आपको चेक करवाता हूँ कि कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। लेकिन चैलेंजेबल बात यह है कि आज से पहले YouTube क्या पूरे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर रेफ्रिजरेटर बनाने की किसी ने भी वीडियो अपलोड नहीं की। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक रेफ्रिजरेटर तैयार होती है। जो लोग रेफ्रिजरेटर खुद तैयार करना चाहते हैं मेरी ये वाली वीडियो देखकर इंशाल्लाह वो खुद भी इसको तैयार कर सकेंगे। जो लोग बना बनाया तैयार रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं उनको बता दूं, ऑल पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। वो कैसे इसको परचेज कर सकते हैं सारी डिटेल आपको इसी छोटी सी वीडियो के अंदर मिलेगी। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म कराते हैं और आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक फर्मे की एक डाई की ज़रूरत थी। MDF की शीट यानी कि लसानी की शीट का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस तरह का एक फर्मा बना लिया है। इसके बाद ये देखिए मेरे पास इस तरह की एक शीट मौजूद है। जिस तरह से मैंने डाई का डिज़ाइन बनाया हुआ है उस डिज़ाइन के मुताबिक इस शीट को मैं इस डाई के ऊपर फिक्स कर देता हूँ। इस शीट को मैंने फर्मे के मुताबिक शेप दे दिया है। अभी इस फर्मे के ऊपर मैं इसको इस तरीके से फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद ये देखें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा शीट थी उसको मैंने काट दिया है और इस शीट के जिधर जिधर किनारे बनते थे उन किनारों वाली जगह से इसको मैंने देखें इस तरीके से बैंड दे दिया है। यहाँ पर देखें। इसके बाद इसकी बैक साइड पे लगाने के लिए मैंने इस तरह की एक शीट तैयार कर ली है। इस शीट को मैंने यहाँ पर रखना है और इस शीट के भी जो कॉर्नर थे इनको भी मैंने हल्का हल्का बैंड दे दिया है यहाँ से। अब इस शीट को मैंने इसके अंदर फिक्स करना है। प्रॉपर तरीके से सारे जोड़ मैंने लगा दिए हैं। अभी इन जोड़ के ऊपर मैंने इस तरह की टेप लगा देनी है। तमाम ज्वाइंट पर मैंने टेप लगा दिया है। इसके बाद इसकी बॉडी तैयार करनी है। बॉडी तैयार करने के लिए यहाँ पर देखें मेरे पास GI की कलरफुल शीट मौजूद है। इससे मैं इसकी बॉडी तैयार कर देता हूँ। यहाँ पर देखें इस शीट को मैंने बैंड देना है। जहाँ जहाँ से हमारा बैंड आएगा वहाँ पर देखें मैंने मार्किंग करके रखी हुई है पहले से। बैंड देने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक पटरी मौजूद है। इसके ऊपर मैं इसको बैंड दे देता हूँ। जिस जगह से फ्रिज के कोने बन रहे थे उस जगह से गुनिया का इस्तेमाल करके मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद इसके अंदर मैंने एक प्लाई की शीट रखी है और चादर को ऊपर की तरफ बैंड दे दिया है और बाहर से हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। अभी ये देखें दोस्तों, फ्रिज की बाहर वाली बॉडी कितनी खूबसूरत तैयार हो चुकी है। सारा काम हाथों से किया है, किसी किस्म की बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। अभी यहाँ पर देखें दोस्तों, इसके अंदर जो हम जालियां लगाएंगे उन जालियों के जो स्क्रू जिस जिस जगह पे लगेंगे वहां पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। इस जगह पर लगाने के लिए देखिए मेरे पास 18 गेज की एक लोहे की चादर थी, उससे मैंने इस तरह की छोटी छोटी पतरियां काट ली हैं। अभी इन पतरियों को मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। अभी इस टॉप को मैंने उठाकर इस बॉडी के अंदर फिक्स करना है। इस तरीके से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर देखें तीनों साइडों से टब इस बॉडी के अंदर फिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पर जो नीचे वाली साइड पे आपको स्पेस नजर आ रही है, इधर मैं एक पट्टी तैयार कर लेता हूँ, इसको लगाऊंगा। अभी यहाँ पर देखें जो मैंने पट्टी तैयार की है इस जगह पर एक जरी बनाई थी, जरी आपको नजर आ रही होगी। अभी इस पट्टी को मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिक्स करना है। ये वाली जो जरी है इसके अंदर मैंने इस कॉर्नर को फिक्स करना है। इस पट्टी को मैं इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर देखें जितनी चौड़ाई ऊपर वाली साइड से आ रही है इतनी चौड़ाई हमने नीचे वाली साइड पे रखनी है। यहाँ पर मैंने एक सुराख कर लिया है और अभी यहाँ पर एक रिवेट लगा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक नीचे वाला स्टेप इसका तैयार कर लेते हैं।
इस जगह से आपने आगे वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत ही खास पॉइंट बताने लगा हूं, नहीं तो वो खास पॉइंट आपसे मिस हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा सीढ़ी वाला स्टेप बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुका है। इसको यहाँ पर लगाने से पहले मैंने इस फ्रिज का इंटरनल कंडेंसर लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने 316 वाले पाइप से इस फ्रिज के डिजाइन के मुताबिक इंटरनल कंडेंसर को शेप दे दिया है। अब इस इंटरनल कंडेंसर को मैंने इस फ्रिज के अंदर इस तरीके से फिक्स कर देना है। अब इस स्टेप को मैंने यहाँ पर लगाना है, लेकिन ये देखें यहाँ पर 2 पाइप भी आ रहे हैं। इन पाइपों को गुजारने के लिए यहाँ से मैंने 2 सुराख कर लेने हैं। अभी यहाँ पर देखें दोस्तों, 2 सुराख मैंने कर दिए हैं। अभी इन दोनों पाइपों को मैंने इन दोनों सुराखों में से गुजार लिया है और अभी इस जगह पर मैंने रिवेटें लगाकर इसको फिक्स कर देना है। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, हमारा कंप्रेसर वाला स्टेप कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अटैच हो चुका है। जिधर जिधर हमारे जोड़ आ रहे थे वहाँ पर मैंने फोम रख दिया है, ताकि जब इसके अंदर केमिकल की बुराई करूँ तो केमिकल किसी भी जगह से लीक ना हो। अभी ये हमारी सारी बॉडी बिल्कुल तैयार है, केमिकल भरना है सिर्फ इसमें। अभी दोस्तों, हमारा बाहर वाला फर्मा भी रेडी है, लेकिन सबसे पहले इस बॉडी को उठाकर हमने अंदर वाले फर्मे में रखना है। अभी इसके बाद बाहर वाला फर्मा इसके साथ अटैच कर देते हैं। अभी ये हमारी फ्रिज की बॉडी मुकम्मल तौर पे फर्मे पे लग चुकी है। जब इसके अंदर मैं केमिकल की बुराई करूंगा तो ये फर्मा इसका जोर लगाकर टेढ़ा ना हो जाए, उससे बचने के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक एंगल तैयार करके रखा हुआ है। इस एंगल को मैंने यहाँ पर लगा देना है। केमिकल भरने से पहले फ्रिज को हीट देकर मैं गर्म कर रहा हूँ, ताकि जब इसके अंदर केमिकल डालूं तो उसकी क्वालिटी A1 आनी चाहिए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। अभी तकरीबन पूरी बॉडी तकरीबन गर्म हो चुकी है। अभी मैंने इसके अंदर केमिकल डालना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आपको स्पेस नजर आ रही है, इस स्पेस को मैं बंद कर देता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा केमिकल भराई हो चुका है। जब हमने कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन के हिसाब से भी हमने इसकी क्वांटिटी यहाँ तक ही सेट की थी और यहाँ तक बराबर मिकदार में ये केमिकल फूल कर आ चुके हैं। अभी हमने बैक साइड पे केमिकल की भराई करनी है। यहाँ पर भी देखें मैंने फोम रख दिया है, ताकि केमिकल लीक ना हो। बैक साइड पे लगाने के लिए ये देखें मैंने इस तरह की एक शीट तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पर देखें इसके मैंने कॉर्नर बनाए हुए हैं शीट के। ये वाले जो कॉर्नर हैं इसके अंदर चले जाएंगे। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर ये बैठ के आएगी और ऊपर से मैं इसको दबा के रखूँगा। इसके अंदर मैंने अभी केमिकल डालना है, जल्दी से केमिकल डाल देता हूँ। माशाल्लाह, ये देखे दोस्तों कितना ज़बरदस्त बैठ कर आया है ये शीट इस जोड़ के अंदर। माशाल्लाह ज़बरदस्त भराई हो चुकी है अभी इसकी। अभी जल्दी से सारे फर्मे को मैं रिमूव कर देता हूँ, अंदर वाले फर्मे को भी निकालता हूँ और बाहर वाले फर्मे को भी, और इसको सीधा करता हूँ। अभी इस फ्रिज का सिर्फ मैंने डोर तैयार करना है, जल्दी से मैं इसका डोर तैयार कर लेता हूँ। दरवाज़ा बनाने के लिए ये देखिए मेरे पास इस तरह की एल्युमिनियम शीट मौजूद है। इसके जिधर जिधर हमारी बैंडिंग के कॉर्नर बनेंगे, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, कॉर्नर वाली जगह से मैंने इस साइड से भी कटिंग कर ली है और यहाँ पर देखें इस साइड से भी मैंने इस शीट की कटिंग कर ली है। मार्किंग की हुई आपको नजर आ रही होगी। मार्किंग वाली जगह से भी जल्दी से मैं इसको बैंड दे देता हूँ। अभी इसके बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा दरवाजे वाला फ्रेम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 3D प्रिंटेड शीट मौजूद है। ये दरवाजे की फ्रंट साइड पे आएगी। इसको मैंने इस फ्रेम के अंदर डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये दरवाजे की फ्रंट वाली साइड पे आएगी। अब इसके बाद जो दरवाजे का फ्रेम हमने तैयार किया है, इस फ्रेम को मैंने इस तरीके से इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। अभी मैंने इसके अंदर केमिकल डालना है। जब केमिकल डालूंगा, केमिकल डाल के उसके ऊपर मैंने इस तरह की शीट लगानी है। ये वो वाली शीट है जिससे मैंने फ्रिज की बॉडी तैयार की है। यहाँ पर आपको फोम लगा हुआ नजर आ रहा होगा। फोम मैंने इसलिए लगाया है ताकि किसी भी जगह से केमिकल लीक ना करे। ये वाली हमारी शीट इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स आएगी। अभी इसके अंदर मैं केमिकल डालता हूं और वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूं। प्यारे दोस्तों, केमिकल की भराई हो चुकी है। अभी जल्दी से फर्मे को मैं रिमूव करता हूं और चेक करता हूं कि कैसी क्वालिटी आई है। माशाल्लाह टना टन क्वालिटी आई है। साइडों से भी मैं इस फर्मे को रिमूव कर देता हूं और दरवाजे को बाहर निकालता हूं फर्मे से। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, ग्लास डोर से भी खूबसूरत इस फ्रिज का दरवाजा तैयार हो चुका है। अभी हमने सिंपली इस दरवाजे को यहाँ पर अटैच कर देना है। अभी ये देखें, दरवाजे के साथ मैंने गैस्केट लगा दी है। अभी इस दरवाजे को फ्रिज के साथ फिक्स करना है। नीचे वाला कब्जा मैंने पहले ही लगा दिया है। इस तरीके से दरवाजे को फ्रिज के साथ रखकर अभी यहाँ पर मैं ऊपर वाला कब्जा लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर देखें, दरवाजा फ्रिज के साथ फिक्स हो चुका है।
अभी ये देखें, इस फ्रिज के लिए मैंने एक एवोपरेटर तैयार कर दिया है। अभी इस एवोपरेटर को मैंने फ्रिज के अंदर फिक्स करना है। अभी इस फ्रिज के नीचे फ्रंट वाली साइड पे मैंने इस तरह के 2 गुटके लगा देने हैं, पाँव लगा देने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, कंप्रेसर की ट्रे मैंने एक तैयार कर ली है। यहाँ पर कंप्रेसर फिट होगा। अभी इस ट्रे को मैंने फ्रिज की बैक साइड पे नीचे वाली जगह पे यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद कंप्रेसर को उठाकर इस ट्रे के ऊपर रखना है और सारे नट बोल्ट मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद फ्रिज की बैक साइड में मैंने एक कंडेंसर भी लगा दिया है। जिधर जिधर हमारे पाइपों के ज्वाइंट बन रहे थे सारी वेल्डिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद बारी आती है वैक्यूम की। अभी इस फ्रिज को मैंने वैक्यूम कर दिया है। अभी इसके अंदर गैस चार्ज करता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा डोर स्विच, बल्ब होल्डर और थर्मोस्टेट इस बॉक्स के अंदर फिट है। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और अभी यहाँ पर देखें, दरवाजे के साथ मैंने एल्युमिनियम की ट्रे बनाकर लगा दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर शेल्फ लगा देता हूँ। शेल्फ के लिए मैं शीशा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रहा इसका सब्जी वाला बॉक्स और ये आ गई इसकी आइस क्यूब ट्रे। अभी आइस बॉक्स की कूलिंग रोकने के लिए फ्रंट साइड में मैं एक दरवाज़ा लगा देता हूँ ताकि इसकी कूलिंग ज़ाया ना हो। दोस्तों, कंप्रेसर और कंडेंसर वगैरह लगा के सारी फिटिंग करने के बाद इसको मैंने डायरेक्ट चलाकर इसके अंदर गैस चार्ज कर दी थी। अभी इसकी सारी वायरिंग कंप्लीट करके इसको प्रॉपर चला के आपको टेस्ट करवाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फोल्डिंग वाला हैंडल लगा दिया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी इस फ्रिज को मैं पावर सप्लाई देने लगा हूँ। यहाँ पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुका है। ये इसका डोर स्विच है। जैसे ये प्रेस होगा तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने हैंडल लगाया है ये फोल्ड होने वाला हैंडल है। इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जैसे ही मैं दरवाजे को थोड़ा सा क्लोज करूँगा, दरवाज़ा मुकम्मल बंद होने से पहले पहले इस डोर स्विच बल्ब को ऑफ करा देगा। यहाँ पर देखें, ये बल्ब हमारा ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है। अभी इस दरवाजे को मैं बंद कर देता हूँ और फ्रिज हमारी अभी चल रही है। प्यारे दोस्तों, इस फ्रिज को पूरी रात मैं चलाकर छोड़कर गया था। इसके अंदर जो आइस क्यूब वाली ट्रे है उसके अंदर भी पानी डाल दिया था और एक गिलास पानी का भी मैंने इसके अंदर भर कर रख दिया था। अभी अगले दिन सुबह सुबह आया हूँ। अभी चेक करता हूँ कि कैसी कूलिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त इसने ऊपर वाले पोर्शन में बर्फ़ बना दी है। यहाँ पर देखें, जो आइस क्यूब की ट्रे है इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त इसने बर्फ़ तैयार कर दी है। जो गिलास पानी का मैंने इसके अंदर भर कर रखा था उसको भी चेक करता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। जो आइस बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो एवोपरेटर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ आ रही है। यहाँ पर देखें, ये देखें दोस्तों, ये आपको बर्फ नजर आ रही है। यकीन जाने दोस्तों, बेहतरीन काम कर रही है। जो नीचे वाला पोर्शन है इसके अंदर जितनी कूलिंग होनी चाहिए उतनी कूलिंग इस पोर्शन के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से फ्रिज का ऊपर वाला खाना जो होता है हर चीज़ को बर्फ बना देता है, ये वाला जो आइस बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसके अंदर आप जो चीज़ रखेंगे वैसे ही इंशाल्लाह बर्फ बनाएगी। इस ढक्कन को मैं नीचे कर देता हूँ। अगर आप अपनी डिमांड के मुताबिक अच्छा या नॉर्मल मटेरियल लगवा कर फ्रिज तैयार करवाना चाहते हैं तो वो सहूलत भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप वहां पर रब्ता करके ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये फ्रिज और वीडियो दोनों पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाजमी लाइक करना है। अगर आप ऐसे मजीद यूनिक प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगा किसी नेक्स्ट यूनिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।